बिहार चुनाव की गहमागहमी के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा उनकी हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर हो रही है। इस यात्रा का मकसद है देश के हिंदुओं को एकजुट करना और देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना। इस लक्ष्य के साथ बाबा बागेश्वर की पदयात्रा आज दिल्ली से शुरू हुई। इसमें हजारों की संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि उनका मकसद देश के हिंदुओं में जागृति लाना है। उन्होंने कहा कि वो देश से जातिवाद और भेदभाव को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। बाबा बागेश्वर बोले कि देश को इस्लामीकरण से बचाना है ताकि आने वाली हिंदू पीढ़ियां सुरक्षित रहें और देश में कभी कोई दंगा फसाद न हो। 7 तारीख से 16 नवंबर तक भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद ने खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। हिंदू एकता पदयात्रा में देश के कोने कोने से लोग शामिल हो रहे हैं। 7 नवंबर से शुरू हुई ये पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी। इन 10 दिनों में करीब 145 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की जाएगी। इसके लिए रोजाना 15 किलोमीटर चलने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा में शामिल होने के लिए अब तक 40,000 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यात्रा में शामिल लोगों को बाबा बागेश्वर रोजाना 7 शपथ दिलाएंगे। दिल्ली से हरियाणा होते हुए पदयात्रा उत्तर प्रदेश के कई जगहों से गुजरेगी। मकसद है सनातन हिंदू एकता और देशभक्ति का संदेश देना। बता दें कि बाबा बागेश्वर दूसरी बार पदयात्रा कर रहे हैं। इसमें शामिल होने के लिए संतों और धर्मगुरुओं के साथ कई राजनेताओं को भी न्योता दिया गया है। खास बात यह है कि यात्रा में कई मुस्लिम भी शामिल हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं के समर्थन में पदयात्रा कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले अपने खास शो पॉइंट ब्लैंक में इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर का इंटरव्यू किया था। सुनिए इंटरव्यू का ये हिस्सा। क्या प्लान किया है इस यात्रा के लिए? क्या अलग होगा जो यात्रा आपने छतरपुर में बागेश्वर धाम से लेकर राम राजा सरकार ओरछा तक की थी? क्या अलग होगा उस यात्रा और इस यात्रा में? इस पद यात्रा में एक तो यमुना जी का विशेष रूप से यमुना शुद्ध है, उसमें कचरा न डाला जाए, ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। और दूसरा, इसमें बालाजी और बांके बिहारी का मिलन और 3 प्रदेशों से होकर के गुजरेगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो नए अनुभव होंगे, नए नवाचार बहुत होगा। इस नवाचार में पदयात्री संकल्प लेंगे कि हम कभी सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। जो हमें छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं, कानूनी उस पर कार्रवाई करवाएंगे, उसको जेल के सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। जो सनातन के साथ छेड़खानी करेगा, जो राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह करेगा, जो रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये नवाचार है इस पदयात्रा में। देश के सब साधु आ रहे हैं, संपूर्ण ब्रिजवासी हम पर कृपा कर रहे हैं। पूरी दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के लोग बहुत उत्साह के साथ इस पदयात्रा के लिए उत्सुक हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप यात्राओं की श्रृंखला करने वाले हैं? जैसे आपने एक करी छतरपुर से लेके ओरछा राम राजा सरकार तक, दूसरी आप दिल्ली से वृंदावन तक की करने वाले हैं। तो क्या ऐसी श्रृंखलाओं में और यात्राएं आएंगी? क्या आपने ऐसे इलाकों को चिन्हित कर रखा है? अभी तो यही 2-3-4 किए हैं कि एक अयोध्या की भी करनी है लखनऊ से, और एक दक्षिण भारत की भी है। तो अभी तो ये पूर्ण कर लें, इसके बाद में श्रृंखला का विशेष रूप से यही है कि जागृति की आवश्यकता कहाँ है। ऐसे जगहों को चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर धर्मांतरण विशेष रूप से हो। तो अब ट्राइबल क्षेत्र में जाने का ज़्यादा मन है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ हाजी नाजिम खान जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं मुस्लिम महासभा के, और मेरे साथ महंत रामदोस दास जी जुड़ेंगे जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हाजी साहब, बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में 300 मुसलमान भी शामिल हो रहे हैं, क्या शामिल होना चाहिए था उनको? हाँ दीपक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ दीपक जी, देखिए ये पद यात्रा जो है ये देश के प्रति पद यात्रा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देश के प्रति पद यात्रा है तो देखिए सबको शामिल होना चाहिए। लेकिन
अगर ये कह देना कि भी ये पद यात्रा जो है हिंदू राष्ट्र को लेकर है, तो मुझे लगता है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र में बिलीव नहीं करते, हम लोग बिलीव नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर भी है हाजी साहब, वो तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर भी है, क्योंकि मैं तो चाहता हूं हिंदू राष्ट्र हो ही है। मैंने इंटरव्यू किया था उनका 19 सितंबर को। हाँ दीपक जी, अगर हिंदू राष्ट्र के लिए है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क तो देखिए धर्मनिरपेक्ष है, ये तो संविधान से चलता है, आखिर हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आ गई। अब जब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते तो इस हिंदू राष्ट्र के अंदर दीपक जी मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर मुसलमानों के लिए क्या जगह रहेगी हिंदू राष्ट्र के लिए, और जबकि देश तो धर्म जैसे मुसलमान रहते हैं और रहेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ तो बिल्कुल, देखिए अभी आपने कहा जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि आज मुसलमानों के साथ में किस तरीके का मामला बनता है भाई, अगर सावन या नवरात्रि आ जाती है तो तुरंत बहिष्कार की बात हो जाती है, बाइकआउट करने की बात होती है, और कहा जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों से सामान नहीं लिया जाएगा। लेकिन दीपक जी, हाजी नाजिम खान आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि अगर जब मेरे रमजान आएंगे, ईद आएगी, तो मैं अपने हिंदू भाइयों का खैर मकदम करता हूँ कि आप आइए मुस्लिम त्योहारों पर अपने दुकानें भी लगाइए और जो बिजनेस करना आप कीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये सावन इस तरीके का बाइकआउट है, तो इसको लेकर क्या प्लान है वीरेंद्र शास्त्री जी का, तो ये भी थोड़ा सा एक पता चल जाता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र के जो बात करते हैं तो एक बराबर में पड़ोसी मुल्क है नेपाल है, आपने देखा था, और इधर अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करता है तो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। तो देखिए ये दोनों के लिए है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं, इस्लामिक राष्ट्र तो कहीं है भाई हाजी साहब, यहीं पर मत रुकिए, पाकिस्तान पर मत रुक जाइए। पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं मांगा, हिंदुस्तान के लोगों ने जब देश का बंटवारा किया तभी पाकिस्तान बना। मैं आऊंगा, कितने क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, कितने हिंदू राष्ट्र हैं, कितने यहूदी राष्ट्र हैं, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन महंत रामदास जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी बताइए, आप अगर हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर पद यात्रा कर रहे हैं तो गलत क्या है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो नाजिम खान जी को ये समझना चाहिए कि ये हमेशा एक संविधान की पैरवी करते हैं। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान के आधार पर चलते हैं। तो संविधान का आर्टिकल 25 और 26 किसी को भी अपने धर्म की प्रचार प्रसार और उसको बढ़ाने की स्वतंत्रता देता है। ये उनकी व्यक्तिगत सोच है कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा करें या अखंड भारत के लिए पदयात्रा करें। अब अगर आपको वो राष्ट्र नहीं आ रहा है तो आप उसका खंडन कर सकते हैं। दूसरा और एक बड़ा मुद्दा है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्या है। तो नाजिम खान साहब, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अब ये स्लोगन बचे हैं। जब उदयपुर में कन्हैया लाल साहू को सिर्फ सर तन से जुदा इसलिए किया जाता है कि वो नबी के साथ में गुस्ताखी हुई उससे, तो अगर ऐसे घटनाक्रम जब राम मंदिर की शोभा यात्राओं पर या हनुमान मंदिर की शोभा यात्राओं पर जब पथराव किए जा सकते हैं भारत में, तो कहीं ना कहीं ये बहुसंख्यक जहां समाज है उसको भी एक जनजागृति की आवश्यकता है। दूसरी मुख्य बात कि जो यात्रा हो रही है उसमें सद्भावना है। इतनी बड़ी भीड़ में कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ खासकर देखा है कि जितनी भी मुस्लिम बड़ी सभाएं होती हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, हैदराबाद में हो, या आपका उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो वहां हमें पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे देखने को मिलते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी कोई सनातनी भगवा झंडा लेके चलता है तो वो एक ही शब्द बोलता है, भारत माता की जय। और आपके मजहब में तो भारत माता की जय बोलना भी बहुत मुश्किल बात है, आप उसको भी नहीं बोल पाते हैं। तो जब आप राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते तो हिंदू नहीं, राष्ट्र हाजी की साहब तो को आप कोई बात दिक्कत ही मत नहीं है। करिए। हाजी साहब को कोई दिक्कत नहीं है। महंत जी, अभी मैं बोलता हूं, बोलिए भारत माता की जय, वो बोलेंगे। हाजी साहब बोल दीजिए भारत माता की जय। हाँ देखिए दीपक जी, देखिए मैं अरे बोल दीजिए ना, पहले देखिए मत बोलिए, पहले बोल दीजिए भारत माता की जय। हाँ दीपक जी सुन तो लीजिए, देखिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा अरे बोल तो दीजिए भारत माता की जय, दिक्कत क्या है हाजी साहब? मिट्टी से अब सुन तो लीजिए, अब भारत की इसी पाक सरजमी पे दफन भी होगा। अरे एक माँ की कोख से पैदा अरे हुआ, भारत माता की जय बोल दीजिए हाजी साहब, दिक्कत क्या है? हाँ सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ भारत एक राष्ट्र है, हम लोग तो भारत को एक राष्ट्र मानते हैं, पूरी दुनिया। हाँ तो उसकी जय बोलने में दिक्कत क्या है? हाँ तो हाँ मैं भारत जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ। नहीं, भारत माता की जय बोल दीजिए ना, अंतर क्या है? भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय, मतलब तो एक ही है। हाँ दीपक जी, मैंने देखिए अपने वक्त में पहले कह दिया कि एक माँ की कोख से पैदा हुआ, एक माँ की कोख में अरे ये क्या बात हुई? अब क्यों लपेट रहे हैं आप, क्यों लपेट रहे हैं? भारत माता की जय बोल दीजिए, क्या दिक्कत है?
हाँ देखिए, मैं तो भारत जिंदाबाद की बात अरे आप मेरे से भारत अरे जिंदाबाद भारत बोल रहे हैं। माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है ये बता दीजिए। आप भारत जिंदाबाद बोलिए, हाँ, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है ये बता दीजिए। हाँ हाँ, सुन लीजिए दीपक जी, आप बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि भारत माता की बोलिए। देखिए, भारत एक राष्ट्र है, मैंने पूरी दुनिया जानते हैं भारत एक राष्ट्र है, लेकिन भारत को एक राष्ट्र के साथ में अगर हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी आस्था है कि भारत को माता कहने की, तो हमें क्या दिक्कत है? नहीं, हमारे लिए तो भारत आप क्यों नहीं कह रहे हैं भाई? अपनी माँ की जय बोलने में क्या दिक्कत है भाई? अपनी माँ की जय बोलने में क्या दिक्कत है हाजी साहब? आप खुद हंस रहे हैं, मेरी बात सुन के आप खुद हंस रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ दीपक जी, क्योंकि आप जो इतने अनुभवी हैं, मैं आपके दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। अरे अनुभव के आधार पर तो सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे मुझे पता है, आप नहीं बोलेंगे मुझे पता है। तो लीजिए, देखिए आप बार बार भारत माता की बात कर रहे हैं, दीपक जी, तो एक प्रश्न और सरजमी को करूंगा मैं सजदा हाजी करता साहब हूँ। से। हाँ कर लीजिए मान जी, कर लीजिए। मैन जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या बात है दीपक जी? अरे रुक जाइए नाजिम खान साहब, रुक जाइए। दीपक जी, ये हिंदुस्तान के मुसलमान का वास्तविक चेहरा है जो अपने आप को भारतीय बताते हैं। ये जय फिलिस्तीन तो बोल सकते हैं, ये भारत के बाहर किसी भी मुल्क के लिए आहत हो सकते हैं, लेकिन जिस राष्ट्र की गोद में ये पल रहे हैं, जिस राष्ट्र से इनका सम्मान है, जिस राष्ट्र से इनकी पहचान है, उसको मां मानना इनको स्वीकार नहीं है। ठीक है, नहीं हाजी, दुनिया गवाह है। मैन जी हाजी साहब मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। सुन लीजिए ना, अभी बोलेंगे भारत माता की जय। हाँ देखिए, बोल दीजिए हाजी साहब। इनका फतवा जारी हो जाएगा दीपक जी। हाँ, दीपक जी देखिए, मैं इस भारत की सरजमी को 5 वक्त सजदा करता हूँ, और जब सजदा अरे करता हूँ तो जाहिर सी बात है ये कि वही पता चल पुराना गया होगा। रटाया देखिए, डायलॉग हाँ, है सुनिए, जिसको मैंने सुनिए, हजारों बार नहीं, सुनाया नहीं, है नहीं, कि मैं एक सजदा बात करता हूँ यहाँ पर, अब लेकिन जिस दीपक जी- जमीन पे सजदा करते हैं उसका जय बोलने का अधिकार नहीं है आपको। आप बोलना भी नहीं चाहते, बल्कि उसका अपमान करना मैं भारत चाहते हैं। जिंदाबाद चलिए कह रहा हूँ, यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे रुकते हैं। हाजी साहब, मैन साहब, आप दोनों हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक